अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली सर रमेश दाऊद और आप देख रहे हैं हमारा शो को कैसे बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपसे टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आज आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है डेविड वार्नर को लेकर अपडेट आ रही है। क्या अपडेट आ रही थी डेविड वार्नर को लेकर, वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे मुजीब फारूकी, इनके ऊपर हुआ एक्शन और नवीन गए, इसके बारे में बात करेंगे बीसीसीआई के हवाले से, जो कि साल 2023 का इस बार भी सबसे अमीर बोर्ड रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप इंडिया और पाकिस्तान का मैच जहां पर खेला जाना है। अभी कह लो कि 5-6 महीने ही रह गए हैं, लेकिन उस स्टेडियम की जो हालात है, मतलब जो स्टेडियम को देखकर तरस ही आ रहा है। नहीं, हम वो भी बात करते हैं जो हमारे यहाँ घर के पास एक स्टेडियम है जहां अक्सर हम खेलते हैं। स्टेडियम तो नहीं है, खैर ग्राउंड आप बोलोगे। हाँ। तो वो उससे बेहतर है, बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल हमारे जहां मैचेस हो रहे हैं वो तो बहुत प्यारे हैं, सही बात है। तो इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साले के बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। दोस्तों जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि डेविड वार्नर ने टेस्ट के बाद ओडीआई से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और डेविड वार्नर अब ये जो टेस्ट सीरीज है इसके बाद वो ओडीआई भी नहीं खेलेंगे, ताहम चैंपियन ट्रॉफी के लिए वो कह रहे हैं अगर मेरी जरूरत रही तो मैं अवेलेबल हूँ। देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर है और ये है कि डेविड वार्नर जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का आखिरी टेस्ट मैच सिडनी में होना है, वो उनका कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच होगा। और उसके बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट को खैर बात कह देंगे। अलबत्ता T20 क्रिकेट और लीग्स खेलते रहेंगे। बात अगर वार्नर की जाए तो 161 मैचेस में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की ओडीआई में नुमाइंदगी किया है, जहां उन्होंने 6,932 रन बनाए हैं, जबकि उनकी ओडीआई की एवरेज शानदार रही है 45.30 की उनकी एवरेज रही है। जबकि अगर बात की जाए उनकी सेंचुरीज की तो उन्होंने शानदार किस्म की 22 सेंचुरियां ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बनाई हैं। फैसला कर लिया उन्होंने कि वो अब टेस्ट के साथ ओडीआई को भी छोड़ रहे हैं, लेकिन अली साहब उन्होंने एक दरवाजे ओपन रखे। उन्होंने कहा कि मेरे पास बेहतरीन ये मौका है कि इंडिया के अंदर हम वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे हैं, और जब आप जीत के आ रहे हो, आपने सब कुछ अचीव किया हो, यही टाइम होता है कि आप रिटायरमेंट दे दो। और मैंने इसलिए ओडीआई से भी रिटायरमेंट का ऐलान किया। लेकिन पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेली जानी है, उन्होंने कहा कि अगर टीम ऑस्ट्रेलिया की सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट या कप्तान पैट कमिंस को मेरी जरूरत पड़ी तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने को तैयार हूं। मैं भी से बता रहा हूं कि मैं वो खेलने को तैयार हूं। अलबत्ता बाकी बायलेटरल सीरीज और फिलहाल मैं ओडीआई से रिटायर्ड हूं, लेकिन अगर मुझे किसी ने कहा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी आप खेलो तो मैं बिल्कुल खेलने को तैयार हूं, उसमें मैं मना नहीं करूंगा। ये उन्होंने थोड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। लेकिन फिलहाल वो खाली T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे और लीग्स के ऊपर उनका फोकस रहेगा। वैसे भी अभी ओडीआई क्रिकेट तो कम ही है। इसका मतलब यह है कि जो जनवरी में ऑस्ट्रेलिया की नेक्स्ट सीरीज खेली जानी है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, ओडीआई सीरीज है उनकी, वहां पर वार्नर अब नहीं होंगे, तो नया सही ओडीआई का जो तड़का लगेगा 2025 में जाके लगेगा चैंपियन ट्रॉफी। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आईसीसी को ना ये आपकी ये जो ओडीआई है चैंपियन ट्रॉफी लाने की वजह से कुछ बेहतरी आ सकती है, नहीं तो आपकी जो 4 साल बाद ओडीआई का आता है ना कप, वो खत्म, ये डेडमेंट है, ये डेड हो जाता है। आप 1 साल T20 वर्ल्ड कप रखें, मुझे लगता है कि अब ओडीआई का जो वर्ल्ड कप है 2 से 2.5 साल बाद होना चाहिए। देखो, मेरे ख्याल से अब ओडीआई में आपको ट्राई नेशन सीरीज को ऐड करना पड़ेगा। और अब बायलेटरल सीरीज जो हो रही होती है ना, मुझे लगता है कि इनको बंद करके आपको मैक्सिमाइज ट्राई सीरीज और जो 4 टीमों की सीरीज है क्वाड सीरीज, ये आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। जो जैसे बायलेटरल सीरीज हो रही है ना, इंडिया साउथ अफ्रीका से खेला, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेला, मुझे लगता है कि ये खत्म करके ऐसा हो जाना चाहिए था कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 खेल लेते। अब पाकिस्तान ने अगर न्यूजीलैंड के साथ खेलना है और फिर पाकिस्तान ने जो है या आगे ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है, मतलब अभी खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर पाकिस्तान ने आगे न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, टेस्ट सीरीज वैसे ही चले। लेकिन जो ओडीआई सीरीज है, स्पेशली ओडीआई सीरीज, चलो T20 सीरीज में भी ये आप कर सकते हो, लेकिन ओडीआई सीरीज में चलो T20 में ये वर्ल्ड कप वगैरह लीग्स आ रही है तो वो चल रहा है चांद, लेकिन ओडीआई सीरीज अब या तो ट्राई नेशन सीरीज में होना चाहिए। जैसे आपको याद होगा पहले वीबी सीरीज होती थी, वो आपको याद होगा कि श्रीलंका के अगेंस्ट विराट कोहली ने बड़ा हीरोइक चेस किया था, 350 का टारगेट, और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट श्रीलंका चेस किया था। फिर हमें याद है पाकिस्तान की टीम जाती थी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज की वीबी सीरीज हुई थी, बड़ी मजेदार सीरीज होती थी। मुझे आज भी वो इंसिडेंट याद है। जमाम कप्तान थे, फिर उनके ऊपर जो है वो अनफिट हो गए थे या बैन शायद लग गया था उनके ऊपर, फिर मोहम्मद यूसुफ को कप्तानी दी गई थी। तो बड़ा अच्छा रहता है अगर आप ओडीआई सीरीज जो आपकी होनी है वो आप कन्वर्ट कर दो बायलेटरल सीरीज को ट्राई नेशन सीरीज में या क्वाड सीरीज में। इससे आईसीसी इवेंट को हिट नहीं लगेगा, वो अलग है, लेकिन बायलेटरल सीरीज को एटलीस्ट थोड़ा चार्म लग जाएगा कि 3 टीमें होंगी तो आपको फाइनल में जाने की एक होता है कि यार आप जीतेंगे तो हम फाइनल में जाएंगे, एक कंपटीशन लेवल बढ़ता है। वरना नॉर्मली खेलते रहो बायलेटरल सीरीज, वो मजा नहीं है। जैसे कल राहुल ने भी बोला था कि कोई आपको याद नहीं रखेगा बायलेटरल सीरीज को लेकर, लोग याद रखेंगे तो आईसीसी इवेंट्स को लेकर याद रखेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने ठीक बात की थी। तो अब आईसीसी इवेंट चलो हर बार नहीं हो रहे, तो जो सारा साल जो क्रिकेट होती है उसमें तड़का लगाने के लिए बोर्ड्स को बैठना पड़ेगा और ऐसा कर लेना चाहिए जैसे 2 लगातार किसी की सीरीज आ रही है,
तो वो मिलकर रेवेन्यू जनरेट कर लें, हिसाब से देख लें कि क्या करना है, लेकिन 3 या 4 टीमें खेलें। बिल्कुल। खैर जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है मुजीब फारूकी और एक और जो है इनके भाई नवीनुल हक, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन हुआ है बांग्लादेश के अंदर, सॉरी इसके अंदर बिग बैश लीग के अंदर। और 7 अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है एक्शन आपको पता है कि लिया हुआ था कि इनको अब 2 साल तक ये कोई लीग भी नहीं खेलेंगे और जो सेटल कॉन्ट्रैक्ट की जो रकम है वो भी इनको जो है नहीं दी जाएगी और किसी लीग के हवाले से एनओसी भी नहीं जारी किया जाएगा। तो जो बिग बैश लीग के अंदर ये सिलेक्ट हुए थे सब इनके कॉन्ट्रैक्ट फारग हो गए। नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्ट खेल रहे थे वहां पर, इनको नवीनुल हक, मुजीब और ये अपनी अपनी टीमों की तरफ से खेल रहे थे, नवीनुल हक फारूकी भी और मुजीब भी। तो बिग बैश ने एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और उनका मानना यह है कि क्योंकि अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको एनओसी आपके रिजेक्ट हो गए हैं, जो आपने हमें एनओसी दिया हुआ था वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपको सस्पेंड कर दिया गया, तो अब आप हमारी तरफ से नहीं खेल सकते। तो पहली डज लग गई है। बेहतरीन गेस्चर दिखाया है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीग्स के अगेंस्ट कि उनके प्लेयर्स जो रोते थे कि हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, हम लीगों से पैसा कमा लेंगे, तो अब वो लीग से भी पैसा नहीं कमा सकते और 1 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो मिलेगा नहीं। बिग बैश ने एक्शन लिया और अब उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए और उनकी अमाउंट भी अब जो उनको कम ही मिलेगी और कह दिया वापस अफगानिस्तान जाओ। तो अब मजबूरन इनको अपने मुल्क के लिए खेलना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा फैसला है और हम तो चाहते हैं कि पीसीबी भी यही काम करे। इवन ये भी शेक डाल दे कि अगर कोई रिटायर्ड हो जाता है उसको भी 2 साल तक लीग्स खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी, वो भी एनओसी उसको नहीं मिलेंगे। इस तरह का पीसीबी को भी डालना चाहिए, जैसे हमारे लड़कों ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, ताकि उनको भी सबक मिल सके। बिल्कुल। खैर जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है बीसीसीआई को लेकर और अपडेट ये आ रही है कि सन 2023 के अंदर भी, क्योंकि आज 2024 का पहला दिन है, 2023 के अंदर भी जो सबसे रिचेस्ट बोर्ड रहा है वो बीसीसीआई रहा है। देखिए 2024 का तो आगाज हो गया है, आज पहला दिन है, लेकिन 2023 में भी पूरा साल एक बार फिर बीसीसीआई की बादशाहत रही है, कायम रही है और हाईएस्ट रिचेस्ट बोर्ड रहा है। अगर आप देखो तो कोई बोर्ड इवन नियरेस्ट भी नहीं आ सका। अगर आप बाद में बात करो तो ऑस्ट्रेलियन या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड आता है, लेकिन वो भी अगर आप फर्क देखो तो ऑलमोस्ट 10 टाइम का फर्क आता है बोर्ड का रेवेन्यू में। लेकिन अगर आप आईपीएल को बीच में डाल देते हो तो फिर तो कोई कंपैरिजन ही खत्म हो जाते हैं। तो जो फिगर्स हैं वो भी हमारे सामने आ गए हैं, लेकिन बहुत ही आपके अनरियलिस्टिक, समटाइम तो लगता है कि वो बड़ी अनरियलिस्टिक टाइप फिगर्स हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स हैं। आप कह लो कि अरबों डॉलर्स की वो फिगर्स हैं जिस पर बीसीसीआई सबसे आगे है। लेकिन अब हम ऑफ द कैमरा भी ये बात कर रहे थे कि पीसीबी का मसला ये आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे इसलिए भी हम बड़ा नाराज रहते हैं कि अभी तक हमारे ग्राउंड्स नहीं बन सके, अभी तक नहीं बन सके। आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट कर रहे हो और आप अभी तक देखो तो उस लेवल के ग्राउंड्स नहीं बनाए हैं। मुल्तान का आप स्टेडियम देख लो कैसी हालत है, पिंडी के स्टेडियम की आप देख लो कैसी हालत है, कराची स्टेडियम आपके सामने है, लाहौर स्टेडियम आप देख लो क्या हाल है, पैसा ना लगाने के बराबर, पैसा ना लगाने की बात है। बाकी भी जो आपने पेशावर में पैसा लगाया अरबाब ने स्टेडियम में, उसकी भी अभी ऑडिट नहीं हो रहा, अरबों रुपए लग गया, समझ नहीं आ रहा कि किया क्या। तो अभी तक जो कहानी है वो ये है कि यहां पर तो आप पहले पैसे लगाओ जहां पे मैच हो रहे हैं, पेशावर में तो चलो बाद में होगा, लेकिन अब जहां होने हैं वहां पे तो पैसे लगाओ, वहां भी नहीं लगा रहे, वहां भी नहीं लगा रहे। अभी ठीक है, पहले आप बोलते थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही पाकिस्तान में, अब तो हो रही है, तो अब उस लेवल के ग्राउंड तो लगाओ। लेकिन पीसीबी या तो पैसा अब लोग कहेंगे कमा नहीं रहा, भाई ऐसा तो नहीं है, कमा तो रहा है पीसीबी, बीसीआई जितना नहीं, लेकिन अपने हिसाब से तो अपनों में ठीक ही कमा रहा है, अपनों में अमीर ही है पीसीबी। आपका अपने स्पोर्ट्स फेडरेशन देख लो क्या हाल है उसका। कल जो प्रेसिडेंट साहब रिटायर्ड हुए परसों स्पोर्ट्स के, उन्होंने 19 साल में दिवालिया निकाल दिया आपके स्पोर्ट्स का, क्या हाल करके गए हैं। एक भी पाकिस्तान ने मेडल नहीं जीता हुआ, इतने बुरे हालात रहे हैं, चिमड़े में जो लोग तो चिमड़े में हैं। तो ये हालात है आपके। अब आप देख लो आज तो अभी तक आपकी क्रिकेट एक पाकिस्तान में वाइड स्पोर्ट्स है जो पैसे भी कमाता है, जहां पे फैंस का भी इंटरेस्ट है, मीडिया का भी इंटरेस्ट है, लेकिन वहां पर भी हालात ये है कि अभी तक आप उस लेवल के स्टेडियम नहीं बना सके। अब दुनिया को देखो, आप लोग तो छतों वाले स्टेडियम पे जा रहे हैं। बीसीआई को देखो, जो मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद है, वहां पे आप फैसिलिटीज को आप मैच करो, कितना बड़ा स्टेडियम है। ऐसा नहीं बात वो कर रहे हैं तो बात इसी से रिलेटेड आ रही है, और वो आ रही है पाकिस्तान और इंडिया के वर्ल्ड कप के मैच को लेकर। तो जहां पर पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप का मैच खेला जाना है यूएसए में, जिस बार जून में शेड्यूल है, उसकी तो शक्ल एक पार्क जैसी और एक बिल्कुल बेकार सी ऐसा लग रहा है, जहां पर हम खेलते हैं हर संडे टू संडे, उससे भी बदतर वो ग्राउंड जो लग रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें कंस्ट्रक्शन की जाएगी और उसमें एक आधी सा स्टेडियम जो है मुनक्किद किया जाएगा। लेकिन जो हालात लग रहे हैं वो तो ये लग नहीं रहा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच अभी तक तो वहां पे कुछ हुआ नहीं, और इसलिए कहा गया कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल डिले आ रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। ठीक है, आईसीसी चाहता है कि अमेरिका में क्रिकेट की बहाली हो, क्रिकेट में चार्म है और पाकिस्तानी और इंडियन दोनों के फैंस बहुत रहते हैं, लेकिन आईसीसी हरगिज ये भी नहीं चाहता कि जो व्यूअर्स एक्सपीरियंस है टीवी पर जो नजर आएगा वो खराब हो जाए उस चक्कर में, कि इतना बेकार हो जाए। क्योंकि ठीक है, यूएसए की टेक्नोलॉजी बहुत तेज है, उन्होंने कहा है कि हम इसको ठीक कर देंगे, लेकिन अगर अभी तक 4-5 जून में वर्ल्ड कप है आपका, जनवरी आ गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने, 5वें तो शुरू हो जाएगा, वो वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, तो 4 महीने आपके पास रह गए। अभी तक अगर आपने आज जो क्लब मैच एक चल रहा था वहां पर,
तो जो उसके हालात थे वो सामने थे न्यूयॉर्क स्टेडियम के। तो नजर यही आ रहा है कि अगर पॉसिबल ना हो सका तो फिर ये जो मैचेस हैं ये शिफ्ट कर दिए जाएंगे वेस्ट इंडीज कैरेबियन के रीजन में, और वहां पे जो बारबेडोस है, इसमें जो मैच की टाइमिंग आ रही है वो ये आ रही है कि सुबह 8 बजे के टाइम जो है यूएसए के लोकल वक्त के मुताबिक ये मैच होगा, और पाकिस्तान और इंडिया के वक्त के मुताबिक तकरीबन जो है वो 7-8 बजे ये मैच होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है व्यूअरशिप मिल सके। नहीं ऑब्वियसली वो पूरे वर्ल्ड कप का ऐसे ही होगा, स्पेशली जो सुबह 8 बजे, मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स जब सुबह 8 बजे खेलेंगे, जो नॉन वेस्ट इंडीज के मैचेस, जो वेस्ट इंडीज की टीम के मैचेस हैं, या कोई थोड़ा बहुत इंग्लैंड आप कह लो कि इनको एक मार्जिन दे दिया जाएगा इंग्लैंड वाले, बाकी जो मैचेस होंगे आपके वो इसी टाइम पे रखे जाएंगे कि रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 बजे या 8 बजे या 10 बजे मैच होगा, ज्यादा से ज्यादा 10-11 चले जाएगा, 10 बजे तक होगा। और वहां होगा सुबह 8 या सुबह 10 बजे मैच होगा, वहां पे सुबह 8 बजे खेला जाएगा, सुबह 9 बजे, सुबह 10 बजे खेला जाएगा। तो जाहिर है ये तो एक रोले वाली बात है, क्योंकि अब जाहिर है क्योंकि गेट मनी आपको पता, सॉरी जो टीवी वाली गेट मनी से इतना पैसा इकट्ठा होना नहीं, जो मेन पैसा इकट्ठा होना है सॉरी वो टीवी से होना है। और इंडियन व्यूवरशिप बहुत ज्यादा है, पाकिस्तानी व्यूवरशिप बहुत ज्यादा है, इंडियन जाहिर है वो 80% व्यूवरशिप है, फिर बाकी पाकिस्तानी होगी, बांग्लादेशी होगी, एशियन व्यूवरशिप टोटली अगर आप देख लो वो 90+ व्यूवरशिप है। मेन इंडियन है और बाकी फिर पाकिस्तानी, बांग्लादेश या श्रीलंकन भी ले लो तो ये बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, बाकी रीजन में भी आ जाते हैं। तो 92% की जो व्यूवरशिप है वो सिर्फ एशियन रीजन से है, तो एशियंस को वो टाइम सूट नहीं करेगा, तो वो रोला है। बाकी 8% जो है वो आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, बाकी जितने ममालिक हैं ये सब मिल मिलाकर, वो बाकी अमेरिका हो गया या आपका ये जो कैरेबियन रीजन हो गया, वहां की तो व्यूवरशिप बिल्कुल ही 1% भी नहीं है, बिल्कुल 1% भी व्यूवरशिप नहीं है वहां से। तो उनको इतना, और जितने जो टीवी राइट्स महंगे बेचे हुए हैं, जो आईसीसी ने स्टार को बेचा है, वो तो किसी तौर में नहीं मानेंगे, उनको तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, अरबों का नुकसान हो जाएगा उनको। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन स्टेडियम की ये हालत है कि अभी तक न्यूयॉर्क का स्टेडियम बिल्कुल ही फौंका पड़ा है स्टेडियम। अब देखते हैं आईसीसी अगले चंद हफ्तों में क्या एक्शन लेता है, या तो इसकी रेनोवेट करेगा इसको जल्दी से, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो वहां पे बहुत है। हमने देखा कि बेसबॉल के स्टेडियम महीनों के अंदर वो तैयार कर देते हैं, तो देखते हैं कि अब इस स्टेडियम को कहां पर शिफ्ट किया जाएगा या क्या किया जाएगा इसके साथ। उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साले के बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।